दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 25 जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, हाल ही में मलेशिया देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों, यहाँ मलेशिया देश का जिक्र आया है, तो चलिए देख लेते हैं। मलेशिया यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ मुद्रा यानी करेंसी रिंगिट चलती है और यहाँ भाषा चलती है। यहाँ की भाषा भाषा है। और भारत की मलेशिया के साथ 2 युद्धाभ्यास होते हैं, हरिमाऊ और शक्ति। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट मोइनुद्दीन यासीन हैं, पीएम है मोइनुद्दीन यासीन। दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नए 4 लेन थलतेज शिलाज रांचड़ा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। अमित शाह जी ने किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। तो पंजाब राज्य सरकार ने की है। तो चलिए पंजाब राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। सीएम अभी अमरिंदर सिंह जी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं, यानी बीपी सिंह बदनौर। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, डिस्ट्रिक्ट की 22 है 22, और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है 117। लार्जेस्ट सिटी लुधियाना है। और यहाँ भांगड़ा तथा गिद्दा फेमस डांसेस हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। पहले 100 दिन ही काम मिलने थे लोगों को, बट अब यह 150 दिन के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई। इसकी राजधानी देहरादून है और समर कैपिटल गैरसन है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, डिस्ट्रिक्ट 13 है। यहाँ का राजकीय पशु मस्क डियर है, राजकीय बर्ड यानी पक्षी मोनल है, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, और राजकीय पेड़ बुरांश है। यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। यह गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, विंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अष्टमस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मलन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। यहाँ लाइकेन पार्क बनाया गया है, और गोल्डन बोर्ड विंग जो सबसे बड़ी तितली है उसकी खोज उत्तराखंड में ही की गई है। राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बने हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान। यहाँ ग्रीन रामायण पार्क बनाया गया है, परागकन पार्क भी बनाया गया है। यहाँ ई ग्रंथालय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, तथा बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह एक बहुत अच्छी पहल है ना दोस्तों। सभी राज्यों को छत्तीसगढ़ से सीख लेनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ छत्तीसगढ़ का जिक्र आया है, तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल है, और गवर्नर यानी राज्यपाल भी अनुसुईया उइके जी हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, डिस्ट्रिक्ट 27 है 27, और
यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, 90। यहाँ बस्तर दशहरा, 72 लोकोत्सव, भोरम देव महोत्सव, गोंचा फेस्टिवल, हरेली फेस्टिवल आदि मनाया जाता है। यहाँ इंद्रावती नेशनल पार्क, उदयंती नेशनल पार्क तथा सीता नदी नेशनल पार्क है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन ने 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर जीता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा उड़ीसा राज्य के तट पर। तो दोस्तों यहाँ उड़ीसा का जिक्र आया है, तो चलिए उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, पहले DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन अभी जी सतीश रेड्डी जी हैं और मोटो इसका है वलश्य मूलम विज्ञानम। अब उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1936 को की गई थी। इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो इसका पुराना नाम याद रखेंगे, कलिंग। इसे कलिंग कहते थे, पद्मावत वाला क्षेत्र ना। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के CM नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, 147। डिस्ट्रिक्ट 30 है, 30। और S मुरलीधर अभी चीफ जस्टिस बने हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। भितरकनिका नेशनल पार्क है और चिल्का लेक है, जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सोनाबीड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वयसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुबागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में ही है। कंदामाल हल्दी जो उड़ीसा से संबंधित है, इसे GI टैग मिल गया है, कंदामाल हल्दी को। यहाँ नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व या राजा पर्व भी, चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ का प्रमुख नृत्य ओडिसी और छऊ है। यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। यहाँ के 2 जिलों वेंकट रायपुर और नेउरिया शाही को सुनामी रेडी डिक्लेयर घोषित किया गया है। यहाँ सुमंगल पोर्टल, मिशन जीरो, गरिमा योजना, सिंचा समाधान ऐप, सबुज पहल, कालिया योजना, बलराम योजना तथा सांस अभियान चलाया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में चीन ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों चीन और अमेरिका के बारे में हम जानते ही हैं, बस इनके युद्धाभ्यास के बारे में जान लेते हैं। भारत की चीन के साथ एक युद्धाभ्यास होती है हैंड इन हैंड, और अमेरिका के साथ तो 3-4 होती है। वज्र प्रहार, एक का तो नाम ही युद्धाभ्यास है, एक का नाम है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प आदि। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में थिकी मठ और भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो दोनों लद्दाख में स्थित हैं, को प्रदर्शित किया जाने का निर्णय लिया गया है। थिकी मठ और भारतीय खगोलीय वेधशाला दोनों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों लद्दाख का जिक्र आया है, तो चलिए लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग हुआ। यह 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग हुआ और यूनियन टेरिटरी बना। इसकी राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट, लद्दाख हाई कोर्ट भी है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट 2 हैं और यहाँ हिंदी अंग्रेजी भाषा चलती है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर जी हैं और पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस बने हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में श्रीलंका देश ने
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दे दी है। किसने दी है? श्रीलंका देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दी है। तो दोस्तों श्रीलंका का जिक्र आया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका भी एशियाई महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। यहाँ श्रीलंकाई रुपया चलता है और यहाँ भाषा सिंहली या तमिल चलती है। यहाँ के प्रेसिडेंट अभी गोटबाया राजपक्षे जी हैं, है ना। गोटबाया राजपक्षे जी प्रेसिडेंट हैं और महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश नागरिक केंद्रित क्षेत्र में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूंजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बना है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ मध्य प्रदेश का जिक्र आया है तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसका कैपिटल भोपाल है। भोपाल में ही भोजताल है। यहाँ का सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं अभी अतिरिक्त प्रभार में। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। डिस्ट्रिक्ट यानी जिले 52 है, 52। और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, 230। इसे भारत का दिल भी कहा जाता है। इसका निकनेम भारत का दिल है क्योंकि यह एरिया में, क्षेत्रफल में भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, इसलिए। यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, फोजिल नेशनल पार्क है, माधव वन विहार है और पेंच नेशनल पार्क है, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तथा फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ कोविड-19 के दौरान कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, टॉप पेरेंट योजना, दीदी वाहन योजना, संकल्प योजना और रोजगार सेतु शुरू किया गया था। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में टीवी एवं रेडियो होस्ट लैरी किंग का निधन हो गया है। लैरी किंग टीवी एवं रेडियो होस्ट करते थे। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में आयोजित आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने जीत लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लोगों में ऐतिहासिक जेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ महाराष्ट्र का जिक्र आया है तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी, 1960 को। यहाँ की राजधानी मुंबई है। दीपंकर दत्ता अभी यहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं। उद्धव ठाकरे जी सीएम हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, 48। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। डिस्ट्रिक्ट 36 है, 36। और विधानसभा तथा विधान परिषद सीटों की संख्या है, विधानसभा सीटों की संख्या 288, 288। और विधान परिषद सीटों की संख्या है 78, 78। यहाँ चंदौली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क, कुगुमल नेशनल पार्क तथा तड़ोबा नेशनल पार्क है। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालोमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ तारापुर और जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तारापुर और जैतपुर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। यहाँ कोविड-19 के दौरान कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी तथा डिसेबल्ड के लिए यानी विकलांगों के लिए महाशरद मंच। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस यानी 23 जनवरी को कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आज का मोटिवेशनल कोट सुनते जाएं। किसी ने कहा है कि यारों दिल लगाओ तो किताबों से लगाओ, दिल लगाओ तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो कुछ बनाकर छोड़ेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर।